नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आरपीएससी के द्वारा जो सेकंड ग्रेड का हाल ही में नोटिफिकेशन रिलीज़ कर दिया गया है उसके डिटेल्ड नोटिफिकेशन के बारे में जानने वाले हैं। लेकिन दोस्तों आप हमारी वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसे ही एजुकेशनल एंड नॉलेजेबल वीडियो मिले आपको सबसे पहले। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों राजस्थान लोक सेवा आयोग अर्थात आरपीएससी के द्वारा अभी 11 दिसंबर 2024 को ये नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया। आज ही नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया जो कि सेकंड ग्रेड के लिए रिलीज़ किया गया। इसमें कहा गया आयोग द्वारा माध्यमिक शिक्षा विभाग के लिए राजस्थान शिक्षा राज्य एवं अधीनस्थ सेवा 2021 एवं अनुसूचित क्षेत्र हेतु राजस्थान अनुसूचित क्षेत्र अधीनस्थ लिपिक वर्गीय और चतुश्रेणीय सेवा भर्ती एवं सेवा की अन्य शर्तें नियम 2014 के अंतर्गत वरिष्ठ अध्यापक सीनियर टीचर के लिए निम्नलिखित 8 विषयों के लिए कुल 2129 पदों पर भर्ती हेतु ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। यानी कि टोटल यहाँ पर 8 सब्जेक्टों के लिए ये नोटिफिकेशन निकाला गया जिसमें हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, संस्कृत, पंजाबी, उर्दू इन सब्जेक्ट के लिए रहने वाला है। टोटल ये 2129 पदों के यहाँ पर निकाला गया है। तो यहाँ पर कैटेगरी वाइज यहाँ पर पदों की संख्या दी गई है। उसके बाद में यहाँ पर इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशंस की बात की जाए तो यहाँ पर कहा गया अनिवार्य शैक्षणिक योग्यताएं, तो इसमें हिंदी, अंग्रेजी, गणित, संस्कृत, उर्दू एवं पंजाबी विषय के लिए क्वालिफिकेशन दी गई है। ग्रेजुएट और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय यूजीसी विथ कंसर्न्ड सब्जेक्ट एज ऑप्शनल सब्जेक्ट एंड डिग्री और डिप्लोमा इन एजुकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन। यानी कि आपका इसमें ग्रेजुएट्स होना चाहिए और साथ साथ में आपका बीएड भी कंप्लीट होना चाहिए, तब आप इसमें ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। फिर विज्ञान विषय के लिए देखा जाए तो यहाँ पर कहा गया ग्रेजुएट्स और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय यूजीसी विथ एटलीस्ट 2 ईयर फॉलोइंग सब्जेक्ट। यानी कि आपका विज्ञान विषय के लिए आपका ग्रेजुएशन में फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री के साथ में यदि आपने ग्रेजुएशन कर रखा है और साथ साथ में 2 वर्षीय आपका बीएड भी कंप्लीट है तो आप इसमें ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। लेकिन इसमें देखो जो मैथ्स वाले बच्चे हैं उसमें वो गणित विषय के लिए और विज्ञान विषय के लिए दोनों के लिए आवेदन कर सकते हैं, क्योंकि उसमें फिजिक्स और जो केमिस्ट्री है वो गणित विषय में बीएससी में होता है, तो इसमें दोनों पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। सामाजिक फिर उसके बाद में यहाँ पर सामाजिक विषय के लिए योग्यता दी गई है। उसके बाद में यहाँ पर शैक्षणिक अर्हता संबंधित प्रावधान की बात की जाए तो यहाँ पर कहा गया पद की अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता के लिए अंतिम वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित हो चुका या सम्मिलित हो रहा है। यानी कि ऐसा विद्यार्थी जो पद की अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता के लिए अंतिम वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित हो चुका या सम्मिलित हो रहा है वाला व्यक्ति भी आवेदन करने के लिए पात्र होगा। यानी कि ऐसा व्यक्ति जो बीएड कर रहा है या फिर बीएड कर चुका हो वो भी, यानी कि बीएड का यदि आपका अंतिम वर्ष है तब इस वैकेंसी में आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। लेकिन इसमें कहा गया किंतु उस आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षा से पूर्व शैक्षणिक अर्हता अर्जित करने का सबूत देना होगा। यानी कि आपका जो परिणाम आएगा तब तक आपकी जो शैक्षणिक योग्यता वो कंप्लीट हो जानी चाहिए। उसके बाद में यहाँ पर कहा गया वेतन का रनिंग पेमेंट, तो यहाँ से ये L11 यानी कि ग्रेड पे 4200 इसका रहने वाला है। उसके बाद इसमें आयु सीमा की बात की जाए तो यहाँ पर मिनिमम आयु सीमा 18 वर्ष रखी गई है और अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष रखी गई है। और जो आपकी आयु सीमा है वो 1 जनवरी 2026 से यहाँ पर काउंट की जाएगी। उसके बाद में यहाँ पर कुछ एज इलेक्शंस भी यहाँ पर दिया गया है, तो जिसमें राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए यहाँ पर 5 ईयर का रखा गया है। और यहाँ पर जो राजस्थान की अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिलाएं हैं उनके लिए 10 वर्ष रखा गया है। और जो सामान्य अनारक्षित वर्ग की महिलाएं हैं उनके लिए भी यहाँ पर 5 ईयर का एज इलेक्शन रखा गया है। और यहाँ पर जो विधवा परित्यागिता जो महिला उनके लिए कोई यहाँ पर आयु की बाउंड्री रखी गई है। तो यहाँ से इस प्रकार से आप इलेक्शंस भी देख सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर चयन प्रक्रिया की बात की जाए तो यहाँ पर चयन प्रक्रिया में कहा गया अभ्यर्थियों का चयन प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा। आवश्यकता पड़ने पर आयोग द्वारा उत्तर पुस्तिका के मूल्यांकन में स्केलिंग, मॉडरेशन, नॉर्मलाइजेशन पद्धति को अपनाया जा सकता है। संबंधित सेवा नियम के 28 के अनुसार आयोग द्वारा उपयुक्त पाए गए अभ्यर्थियों के नाम राज्य सरकार नियुक्ति प्राधिकार को अनुसूचित किए जाएंगे, जो लिखित परीक्षा में प्राप्तांकों की मेरिट के क्रम में व्यवस्थित होंगे। यानी कि जो आपका चयन है वो एक लिखित परीक्षा के माध्यम से ही किया जाना है। उसके बाद में यहाँ पर परीक्षा का माह एवं स्थान ये आपको अलग से यथासूचित कर दिया जाएगा।
और आवेदन की तिथि है वो यहाँ पर 26 दिसंबर से इसके ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ हो जाएंगे। आप 26 दिसंबर से 24 जनवरी 2025 तक इसके ऑनलाइन आवेदन कर पाओगे। तो दोस्तों इस प्रकार से पूरे इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर दिए गए हैं। आवेदन शुल्क की बात की जाए तो यहाँ पर जो सामान्य कैटेगरी है उसके लिए 600 रुपये और बाकी SC ST OBC वर्ग के लिए यहाँ पर 400 रुपये रखा गया है। तो यहाँ से पूरे इंस्ट्रक्शंस को आप रीड कर सकते हैं और यदि आप इसमें एलिजिबल है तो ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको ये अपडेट कैसी लगी? यदि अपडेट पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए।